आओ पापा। बेटा मत करो। मैम ये रखो अपने पैसे, और आज के बाद मेरे पापा यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अरे ये क्या बदतमीजी है सचिन। मैम आई एम सॉरी, वो ना ये मुझे यहाँ पे लिए। बस करो पापा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो इनकी है, इन्हें सॉरी बोलना चाहिए। अरे बेटा हुआ क्या, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैम गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? मेरे पापा यहाँ पर 1 साल से काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी कितनी है? सिर्फ 6,000 रुपये। इस वजह से मेरे पापा ये नौकरी छोड़ रहे हैं। अरे बेटा एक सेकेंड शांत हो जाओ। और ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पापा की सैलरी 6,000? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ मिनिमम से मिनिमम सैलरी भी 15,000 है। क्यों शशांक? हाँ मैम, मिनिमम तो हम 15,000 ही देते हैं। हाँ तो इतना कम तो हो ही नहीं सकता। 15,000? नहीं मैम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे हर महीने 6,000 ही मिलते हैं। और मैम क्या है ना कि इतने कम पैसों में घर चल नहीं पाता है। आपको पता ही है कितने खर्चे हैं घर के, राशन वगैरह, सोफिया की फ़ीस। तो इसीलिए मैं कहीं बोल नहीं पाया, पर मेरी बेटी को गुस्सा आ गया और मुझे यहाँ पे लेके आ गई। पर मैम आप प्लीज़ गुस्सा मत होना, मुझे जॉब से मत निकालना मैम। नहीं पापा, अब आप यहाँ पर काम नहीं करोगे। भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो, लेकिन हमें तो सिर्फ 6,000 रुपये मिल रहे हैं ना। अरे नहीं, जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने बताया तो कि हमारे यहाँ मिनिमम सैलरी 15,000 ही है, और आई थिंक गार्ड की सैलरी भी 15,000 ही है। शशांक तुम मुझे हर महीने इनवॉइस बना के देते हो ना इनकी सैलरी का 15,000, तो ये क्या है 6,000? बाकी के पैसे कहाँ हैं उनके? मैम ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो 15,000 ही देता हूँ। लेकिन आगे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट तो कनिष्का करती है। अच्छा तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि पैसों की हेरा फेरी हो कहाँ से रही है। सचिन तुम सोफिया को लेके अंदर वेट करोगे, जब मैं बुलाऊंगी तभी आना, ठीक है? जी मैम। सोफिया बेटा चलो। शशांक ज़रा कनिष्का को कॉल लगा के बुलाना। जी मैम। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ कनिष्का मैंने बुलाया। वो एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था कि इस मंथ की सैलरी तुम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हो? हाँ मैम, वो तो मैं पहली तारीख को ही कर देती हूँ। और ये हमारे स्टाफ की सैलरी कितनी है, जो गार्ड, ड्राइवर और मेड वगैरह है? मैम गार्ड की सैलरी 15,000 है, ड्राइवर की सैलरी 20,000 है, और जो बाकी लोग हैं उनकी 17,000। अच्छा, और तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम इन सबको सैलरी दे चुकी हो, है ना? यस मैम, मैं सबको सैलरी दे चुकी हूँ। पर कनिष्का मुझे सुनने में आ रहा है कि गार्ड को सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी मिली है, वो भी पूरे पिछले 1 साल से। नहीं मैम, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं सैलरी खुद देती हूँ, और ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा तो मतलब तुम दे चुकी हो सैलरी, पर गार्ड तो मुझे बोल रहे हैं कि उन्हें 6,000 ही सैलरी मिली है। एक सेकेंड ना, सचिन। अब बताओ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? मैम मैं सच बोल रही हूँ, मैं पूरी सैलरी देती हूँ। इवन शशांक सर को भी तो पता है, मैं इनका इनवॉइस भेजती हूँ। मैं क्यों इनके पैसे लूँगी? चलो ठीक है कनिष्का, एक बारी के लिए मैं मान लेती हूँ कि तुम सच बोल रही हो, तो प्रूफ दे दो मुझे। मतलब हमारी कंपनी अकाउंट से तो इतना पैसा जा ही रहा है, तो तुम मुझे प्रूफ दे दो कि जितना पैसा इनके अकाउंट में जाना चाहिए वो इनके अकाउंट में जा रहा है। प्रूफ दे दो और इनोसेंट प्रूफ कर दो अपने आप को। मैम मैं आपको मैम ये प्रूफ कहाँ से दिखाएंगी? अगर ये हमें 15,000 रुपये देती तभी तो प्रूफ दिखाती, लेकिन हमें तो 15,000 रुपये मिलते ही नहीं है। हमें तो सिर्फ 6,000 रुपये मिलते हैं, और अगर हमें 15,000 मिलते भी तो हम यहाँ क्यों आते? मैम ये छोटी बच्ची है, इसको क्या पता होगा? ये कुछ भी बोली जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये बस करो कनिष्का, मुझे पता लग गया है कि तुम झूठ बोल रही हो। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुमने ऐसा किया क्यों। तुम्हारी कितनी सैलरी है? 40-50 हज़ार तो होगी ना, इतने तो ले ही रही हो तुम हमारी कंपनी से, फिर इतना गिरा हुआ काम क्यों? गार्ड की सैलरी मार रही हो, और न जाने ऐसे पता नहीं कितने कितने लोगों की सैलरी मार दी होगी तुमने। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कनिष्का। मैम आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बस थोड़े से पैसों की लालच में आ गई थी, इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। बिल्कुल सही कहा कनिष्का तुमने, आज के बाद ये गलती होएगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगी, बिकॉज आई एम फायरिंग यू राइट नाउ। मैम प्लीज़ आप मुझे नौकरी से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी, कौन सी जॉब लूँगी? और इस ऑफिस में मैं इतने टाइम से काम करती हूँ, एंड आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए। कनिष्का
शुक्र मनाओ कि मैं भी तुम्हें सिर्फ फायर कर रही हूँ, पुलिस के हवाले नहीं। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैम मैम प्लीज़ मेरी एक बात तो सुन लीजिए। आउट। सचिन, आई एम रियली सॉरी। हमारे यहाँ 1 साल से काम करने के बावजूद तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी नहीं मिल रही, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और सोफिया बेटा, यू आर वेरी ब्रेव कि तुमने मुझे आकर ये सब बताया, वरना मुझे तो शायद कभी पता ही नहीं लगता। थैंक यू सो मच मैम। मैम, अब मेरे पापा को 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी क्या? हाँ बेटा बिल्कुल, अब आपके पापा को 15,000 ही सैलरी मिलेगी। और शशांक, मेक श्योर कि पिछले 1 साल से लेकर अब तक की जितने भी इनके पैसे बच रहे हैं वो सारे इनको मिल जाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ओके? बिल्कुल मैम। ठीक है बेटा। जी मैम, थैंक यू मैम। पापा, 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। हाँ बेटा, और जो पहले के पैसे हैं वो भी मिल जाएंगे हमें।